संडे का दिन था और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने घर पर गुजारा होगा। दोस्तों, इस समय जो लाइव आप देख रहे हैं और मेरे पीछे का या आसपास का जो माहौल है उसको आप देखें और थोड़ा सा अनुमान लगाएं कि ये कौन सी जगह है और हम क्या आप लोगों को दिखाने वाले हैं। दरअसल एक बहुत बड़ा और एक लंबा प्रोजेक्ट था जो लंबे समय से चल रहा था, दौसा गंगापुर रेल लाइन का काम। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर बाईपास पर, जो बड़ी उदय की तरफ सड़क जाती है गंगापुर से, उस जगह पर। और ये है वो बाईपास का एरिया जो हिंडौन करौली के लिए जाता है। आज हम दौसा गंगापुर रेल लाइन की प्रोग्रेस देखने आए थे। बहुत सारे हमारे दर्शकों ने ये कई बार हमसे कहा है कि सर वो उसमें क्या काम चल रहा है, कितनी उसमें प्रोग्रेस हुई है। तो हमारा ये इरादा था कि चलो वो जो सिचुएशन है, वो जो जगह है, करके आप लोगों को दिखाएं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये एक प्लांट लगा हुआ है जहां पर उनके प्लेटफॉर्म्स के जो खंभे होते हैं, जो पिलर्स नीचे बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं पटरियों के, वो बनाने का काम यहां पर चल रहा है। और इस समय ये काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। और हमने जो जानकारी ली थी उसके मुताबिक लगभग 75% ये काम पूरा हो चुका है रेलवे का। बड़ी पुलियाओं का निर्माण है वो बाकी है, छोटी पुलियाओं का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा लालसोट के पास डिडवाना है, वहाँ तक रेल की पटरियाँ बिछाई जा चुकी हैं और साथ ही साथ वहाँ इंजन का ट्रायल भी हो चुका है। तो कुल मिलाकर काम अपने प्रोग्रेस पर है और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा। लेकिन आज जब हम यहाँ आए तो एक अलग घटना, एक अलग मामला और हमारे सामने आया। दरअसल आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दौसा गंगापुर रेल लाइन है और इसका ब्रिज बनने वाला है। ओवर ब्रिज ये बनेगा ताकि साधन जो है वो ऊपर होकर के निकल सकें और ट्रेन जो है उसे नीचे होकर के निकाला जाए। ये ब्रिज इस समय बाईपास पर निर्माण प्रक्रिया के अधीन है। और पता ये चला कि इस निर्माण में बहुत सारे लोगों के खातेदारी की जो ज़मीन है, प्लॉट है, उनको केंद्र सरकार ने, रेलवे डिपार्टमेंट ने अधिग्रहण कर लिया। भूमि अवाप्ति की जो कार्रवाई थी वो शुरू कर दी सरकार ने और जो खातेदार थे उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। यानी उनकी ज़मीन पर अब निर्माण कार्य रेलवे विभाग ने शुरू कर दिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इन लोगों को आज 5 से 6 महीने गुजर जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला है जो सरकार के द्वारा मिलना चाहिए था, और निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। तो ये एक नई चीज़ हमको यहाँ करके मालूम चली। चलिए मैं आपको ऐसे कुछ लोगों से भी मिलवाता हूँ और इस पूरी जो रेलवे की प्रोग्रेस है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये सामने वाला वो हिस्सा है जो बाईपास निकल रहा है गंगापुर के बाहर की तरफ से, और यहाँ जो घुमाव है वहाँ से जब रेलवे निकलेगी तो रेलवे को नीचे होकर के निकाला जाएगा और जो ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है उसके ऊपर होकर के फिर इस बाईपास से साधन निकलेंगे। ये इस तरह की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं प्लांट लगा हुआ है, प्लांट पर इस समय काम जारी है, चल रहा है। सीमेंट के जो बड़े बड़े पिलर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, सपोर्ट्स हैं वो बनाई जा रही हैं, और अंडर ब्रिज जो बनाया जाने वाला है उसका काम इस समय प्रगति पर है। लेकिन बड़ी अजीबगरीब स्थिति ये है, लोगों की ज़मीन यहाँ गई है, जिन लोगों के प्लॉट या प्रॉपर्टी यहाँ सरकार ने अबाप्त की है वो ज़मीन, उसे लिए हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन उन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और रेल विभाग ने निर्माण काम शुरू भी कर दिया। ये इस तरह का प्लांट है और बहुत प्रोग्रेस के साथ में ये काम चल रहा है। तेज़ी से इस काम को करवाया जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार का काम है। हालांकि बीच बीच में सरकारें बदलती रही तो बजट के अभाव में ये काम कई बार धीमा हुआ है, कई बार लटका है ये काम, लेकिन उसके बावजूद अब आप देख लीजिए, ये वो काम है और ये बड़े बड़े जो सीमेंट के पिलर्स हैं इनको बनाना भी शुरू कर दिया है। और कुछ लोग मेरे साथ हैं यहाँ पर। सर आपका शुभ नाम क्या है? संजय जी, यहाँ ज़मीन है आप लोगों की? हाँ, हमारी ज़मीन प्लॉट है। तो आपके प्लॉट किधर हैं? इधर साइड है। तो पुल में आ रही है।
तो ये जो आपके प्लॉट है ये भी पुल में आ रहे हैं अंदर? हाँ बिल्कुल पुल में आ रहे हैं। अच्छा, नोटिस वगैरह दे दिया आपको? हाँ नोटिस आ गया ना। कितना टाइम हो गया नोटिस आए हुए? नोटिस आए 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने पहले आ गया नोटिस? तो मुआवजा वगैरह? मुआवजे बोल रहे दे रहे हैं, फिर कोरोना बता दिया, कोरोना की बीमारी बात देंगे, अभी तो कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा है अभी तक। तो कुल मिलाकर के कौन सा प्लॉट है सर आपका, बताना थोड़ा सा? सामने दुकान बन रही है बगल में। ये सामने जो दुकान बन रही है और इसके बगल में जो आप देख रहे हैं ये इनका प्लॉट है। एक इधर ये भाई साहब का, इधर ये वाली प्लॉट। इसके अलावा भाई साहब आपका नाम? बिलाल अहमद। बिलाल भाई कौन सी है आपकी जगह, कौन सी है? धर्म कांटे की बगल की मेरी प्लॉट है सर। अच्छा, कितनी है ये? मेरी 3200 वर्ग फीट है। ठीक है, तो ये रेलवे में गई अब? ये रेलवे में गई। क्या नोटिस आ गया आपके पास? नोटिस आ गया। कितना टाइम हो गया नोटिस आए? करीब 8 महीने करीब हो गया। आपने मैंने एक SDM साहब को दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? साहब मोगुया का मुआवजा मेरी मिल जावे, जो ताकि मेरी ज़मीन, यही ज़मीन साइड में मुग रोड पे कहीं भी कुछ पैसा मिल जावे तो मैं ऐसी कैसी ज़मीन ले लूँ। अच्छा, इसमें एक रोचक तथ्य ये और है, मेरे सुनने में आया है कि जो DLC मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। है भाई इन पैसे मैंने कर्ज भी ले रहा, शाम सुबह वे आते हैं कहते हैं पैसा ले लिया, हमें तो पैसा दे, और अब तक मुझे पैसा नहीं मिल रहा। यहाँ ये कम से कम 100 लोग हैं यहाँ पे जिनकी ज़मीन गई है। अच्छा, इन ज़मीनों की ये खातेदारी की ज़मीन है या इन पर नगर परिषद का आपका पट्टा लिया हुआ है, क्या है? साहब मेरी रजिस्ट्री की ज़मीन है और मैंने एक दुकानात के लिए बिजनेस पर्पज़ के लिए ली थी, ताकि मैं कोई दुकान परचूनी की करके मैं मेरा गुजारा कर लूँ, इसलिए। लेकिन कुल मिलाकर के अब परेशानी चल रही है। परेशानी बहुत ज़्यादा, कुछ का पैसा है कुछ लोगों का, वो मुझे परेशान कर रही। तो बड़ा केंद्र सरकार के लेवल आप की है तो उन लोगों को समय पर मुआवजा ज़रूर मिले। और भी कुछ लोग मेरे साथ हैं। सर, आप अपना नाम मुझे बताएं। मेरा प्लॉट है। तो ये सामने वाले कितने प्लॉट हैं आपके यहाँ पे? मेरे यहाँ 60/130 है। 60/130। तो उसके नाम पट्टे नहीं, नोटिस नहीं आया। आप लोगों को भी संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और भी हैं कुछ लोग जिनकी गई है यहाँ पर ज़मीन। खेती बाड़ी में जवार बाजरे बोने का टाइम है, इसलिए टाइम पे है नहीं, या टाइम शाम की टाइम हमें। चलिए, तो कुल मिलाकर के एक नई चीज़, एक नई समस्या सामने आई जो अभी आपने देखी। इसके अलावा मैं आपको आगे की जो प्रोग्रेस है वो दिखाता हूँ। ये वो पिलर्स हैं जिनमें लिया जाएगा और इनके अंडर से उसको निकाला जाएगा और ऊपर होकर के जो व्हीकल हैं हाईवे के वो निकलेंगे। तो उनका निर्माण यहाँ शुरू हो चुका है। सीमेंट के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं वो बना दिए गए हैं। ब्रिज का जो काम है वो बहुत प्रोग्रेस पर है, वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से ज़मीन और प्लाटों को तोड़ना और बाउंड्रीज़ को तोड़ना शुरू कर दिया और इनको ज़मीनों को अब अपने अंडर में रेलवे डिपार्टमेंट ने ले लिया है। बात लेने की नहीं है, बात जो समस्या है वो यही है कि अभी तक इन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला है, ये सबसे बड़ी बात है। काम में क्वालिटी का ध्यान तो रखा जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल का काम है तो लापरवाही नहीं होगी। बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना भरोसा हम रख सकते हैं। और ये वो जगह है, आप देख लीजिए, जहाँ से सीधी ये निकल रही है। ये वाला वो एरिया है जिसे आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि ये सीधी दौसा गंगापुर रेल लाइन है जो अब यहाँ से आगे इंडस्ट्रीज एरिया में एंटर हो रही है। तो ये पूरा वो मामला है रेलवे का। आइए मैं आपको थोड़ी सी वहाँ की आगे की सिचुएशन भी दिखा देता हूँ। ये बड़ी उदय वाला वो एरिया है, ये जो देख रहे हैं आप, ये बड़ी उदय से और फिर हम ये एंटर हो रही है आपके इंडस्ट्रीज एरिया में। और जो ब्रिज के निर्माण का काम चल रहा है वो आप सामने देख सकते हैं, जो पिलर्स का निर्माण इस समय चल रहा है कि वहाँ ब्रिज बनाया जाएगा
ताकि जो हाईवे से निकलने वाले साधन हैं, NH11B है ये हमारा, तो यहाँ से निकलने वाले जो साधन हैं वो भी आसानी से उस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकें और ट्रेन की जो आवाजाही है वो भी शुरू हो। तो इस तरह का किया जा रहा है। काम पूरी प्रगति पर है, काम तेज़ी से चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगभग सारे जो छोटे पुल हैं, छोटी पुलियाँ हैं, उनका निर्माण तो हो चुका है, लेकिन बड़े पुलों का जो निर्माण है वो अभी प्रगति पर है। प्लेटफॉर्म और स्टेशन बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। हम एक दो स्टेशनों पर और गए थे, खुंटला का स्टेशन मैंने देखा था, वहाँ प्लेटफॉर्म बन चुका है टीन शेड वगैरह लगा करके, और उसको लगभग उसका निर्माण जो है वो भी अंतिम दौर में है। और ये जो एरिया है उसको आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अब काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है। दरअसल रेलवे ने जो यहाँ काम दिया है वो टुकड़ों में दिया है। ठेका जो है वो किलोमीटर के हिसाब से टुकड़ों में दिया गया है अलग अलग कंपनियों को, और कंपनियाँ उसी के मुताबिक काम कर रही है। शायद हो सकता है आवाज़ में थोड़ा सा आपको खलिश पैदा हो, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश ज़रूर हुई थी गंगापुर सिटी में, तो देख सकते हैं काली घटाएँ और बादल हैं मौजूद यहाँ पर। गर्मी भी बहुत थी, लेकिन अच्छा है। और इसको दिखाने का उद्देश्य यही था। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किए थे, सर दौसा गंगापुर रेल लाइन भी की क्या प्रोग्रेस है। 75% काम पूरा हो चुका है सर, और उम्मीद करते हैं 2021 तक ट्रेन दौड़ने लगेगी। आइए थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको इस खूबसूरत मौसम में। आप सामने देख पा रहे हैं ब्रिज के जो पिलर्स हैं उनका काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, और उस काम को किया जा रहा है। शिकायत बस इतनी है कि ज़मीनें आपने ले ली, लेकिन मुआवजा लोगों को नहीं मिला है। तो वो राहत समय पर पहुंचाना ज़रूरी है उन लोगों के लिए। ये सामने आप देख पा रहे हैं गंगापुर सिटी का वो एरिया, इंडस्ट्रीज एरिया वाला रिको, जहाँ आगे जा कर के फिर ये रेल लाइन एंटर होगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 100 से ज़्यादा लोग हैं जिनकी ज़मीनें इसमें गई हैं। खातेदारी की और रजिस्ट्री की ज़मीनें हैं। 8-8, 9-9, 10-10 महीने पहले उनको नोटिस मिल चुके हैं। उन लोगों ने अपनी ज़मीनें छोड़ भी दी, लेकिन विभाग ने काम शुरू कर दिया और उन लोगों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। मेरी प्रशासन से ये विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज़ उन लोगों को भी आप राहत पहुंचाएं। विकास के काम आप करते हैं, हमें उससे परहेज़ नहीं है, लेकिन आम आदमी को भी राहत मिलनी चाहिए। और ये आम कब तक आम रहेगा, किसी दिन तो इसको खास बना दो। तो ये एक लाइव था दौसा गंगापुर रेल लाइन का। इसी तरह कोई ना कोई जो आपके मैसेज हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ जल्दी इस बारे में हम प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे और उनसे जवाब ज़रूर लेंगे कि आखिर इन लोगों को राहत कब मिलने वाली है। जी न्यूज़ पोर्टल पर इसी तरह पल पल की अपडेट आप देखते रहें, खबरें देखते रहें, और फिर रात को 9 बजे प्राइम टाइम शो में ज़रूर मिलूँगा आपके साथ में बहुत सारे विश्लेषण और अच्छी बातें लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।